खराब हुई? मैम इस लिफ्ट का भी मुंबई की बारिश जैसा हाल है, कोई भरोसा नहीं है। अब देखिए 5वें माले पर जाकर अटक गई है। ओफो, ये दरवाजा यहाँ का खुला हुआ है, खतरनाक है बहुत। वही तो मैम, कोई भी आदमी टहलता हुआ है और वो देखेगा लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ है, जैसे अंदर कदम रखेगा सीधा बेसमेंट में जाके गिरेगा। हाँ, ये दिस इज वेरी डेंजरस। और ये इतने से टेप से कुछ नहीं होगा। प्लीज ये एरिया अच्छे से पूरा सिक्योर करिए और मेंटेनेंस से कहिए कि प्रायोरिटी में इस लिफ्ट को ठीक करें। जी मैम। ओके, और आप भी जरा ध्यान से। हाँ बिल्कुल मैम। ध्यान रखिएगा अपना ट्रेन में, है ना? और किसी की डांटिएगा मत, ये नहीं कि आप झगड़ा कर लीजिए किसी से। अरे हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, आराम से जाएंगे। हाँ। चिंता मत करो तुम बस। और खाने पीने का ध्यान, किसी का लिया दिया नहीं खाना है। अरे नहीं खाएंगे भाई, हम कोई बच्चे हैं। क्या बात है काकी? अरे अच्छा हुआ बेटवा तुम मिल गए, हमें तो लगा तुमसे मिले बिना ही चले जाएंगे। ऐसे कैसे, क्या बात कर रही हैं आप? मैं आपसे मिलने आ रहा था। क्या हो गया तुमको? तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी दादी हेल्दी वापस जा रही है। दादी अकेले जा रही है ना, तो वही हम थोड़ा चिंतित हो गए बस। इसमें चिंता करने की कोनो बात नहीं है, हम आराम से जाएंगे ट्रेन में ऐसे लेट के। और कुछ चाहिए रहेगा तो आसपास के सीट वालों को बोल देंगे, और गांव पहुंचने पे तुम्हारे पापा हमको स्टेशन पर लेने आ जाएंगे। हाँ, तो डरने की क्या बात है? नहीं पर तब भी अरे दादी। बस भाई, अब तुम जाओ, ये बैग रखो गाड़ी में, बहुत बात कर रहे हो तुम, चलो। अच्छा ठीक। अच्छा हुआ बेटवा, तुमसे भी हमें कुछ कहना था। तो क्या है कि गहना को हम डब्लू के भरोसे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, पर तुम ना बड़े भाई की तरह इनका ख्याल रखना। दोनों पति पत्नी हैं, पर साथ रहने से डरते भी हैं, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इन दोनों को मिलवाना। काकी, हर रिश्ते की किस्मत होती है। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, दो इंसानों को मिलवा नहीं सकता, ये तो ऊपर वाला ही करता है। रिश्ता एक ऐसी चीज है जो चलना होगा तो सालों साल चलता है, और नहीं चलना हो तो फिर पल में टूट जाता है। नहीं नहीं बेटवा, शादी ब्याह में ऐसा नहीं होता है। शादी का मतलब होता है 7 जन्म का बंधन। हाँ, अब दवाई थोड़ी है कि 15 दिन खाई और फिर छोड़ दी। सांस भले ही ऊपर नीचे हो जाए, पर रिश्ता तो दम छूटने के बाद ही टूटता है। पर तुमको भी हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, तुमने महीनों पुरानी हमारी मिट्टी खाने की आदत छुड़ा दी। तुम भी अपना ध्यान रखना, चलते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप। वाह, यहाँ पर सच में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। यस डॉक्टर सृष्टि। कमाल है, मैं इस हॉस्पिटल की सीईओ और मुझे ही नहीं पता ये बात। वो एक्चुअली मैम मिस हो गया हुआ मैम, इसलिए। सृष्टि मैम, आप भी ब्लड डोनेट कर ही लो, फिर बिजी हो जाओगे तो रह जाएगा। हाँ मैम, आप भी ब्लड डोनेट करिए ना, वरना कितना और लगेगा ना कि हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप हुआ और हमारी सीईओ ने ब्लड डोनेट नहीं किया। डॉक्टर सृष्टि आइए। या you're right. Okay, let's do this. हेलो एवरीवन। हेलो डॉग। हेलो डॉक्टर। क्या बात है, मैं भी दे दूं? हाँ, ये। थैंक यू। अच्छा, खून देना बहुत जरूरी होता है, सबको देना चाहिए। सृष्टि, मतलब मैं इतना आगे बढ़ गया था कि मैं तुम्हें भूल गया था। मतलब मैं उसे प्रपोज करने की सोच रहा हूँ। हो सकता है कि वो लड़की उनकी लाइफ में तब आई हो जब वो टूटने की कगार पर हो। ये भी हो सकता है कि शायद उस लड़की ने ही उन्हें संभाला हो। देव को याद तो कुछ आया नहीं है, लेकिन अब सारी सच्चाई उसके सामने है। अब क्या करोगी? इंतजार। हमारे बीच की जो कमिटमेंट है उसे अपनी तरफ से निभाऊंगी और होप करूंगी कि उन्हें भी अपनी तरफ की कमिटमेंट याद आ जाए।
अब आप सब 1 घंटे के बाद ही कोई भी काम रिज्यूम करेंगे। तब तक कैंटीन में जाके रिफ्रेशमेंट्स मिलेंगे। ब्लड डोनेशन का प्रोटोकॉल पता है। थैंक यू। बताना मेरा काम है। डॉक्टर वानी, थैंक यू ये डोनेशन कैंप अरेंज करने के लिए। डॉक्टर सृष्टि, थैंक्स डॉग को बोलिए, ये इन्हीं का सडन आइडिया था। आइए। 1 मिनट, अब तुम यहीं रुको, हम जाके जरा आरती की थाल लेकर आते हैं। क्योंकि दादी अम्मा ने हमसे स्टेशन पर कहा था कि तुम्हारा जो गृह प्रवेश है वो हम आरती करके ही करवाएं। मतलब समझ रही हो? पर गृह प्रवेश तो पत्नी का होता है ना, और आप तो हमको पत्नी मानते ही नहीं। वो पत्नी तो नहीं मानते, पर दादी अम्मा की तो हम हर बात मानते हैं ना। तुम रुको, हम आते हैं, है ना? आ रहे। एक बात बताइए, डॉक्टर बोला है क्या कि कूड़ा में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होगा? क्या बात कर रही हो? कहाँ है कूड़ा? कहीं भी तो कूड़ा नहीं है, एकदम साफ है। आदत हो जाए कीचड़ की तो कीचड़ कहाँ कीचड़ लगता है ना? नहीं, वैसा कोई मतलब नहीं था। तुम उसको क्यों समेट रही हो? रहने दो ना कहना। तुम आप चुपचाप से बैठ जाइए। अरे सब ठीक है भाई। वो हम तय करेंगे कि कितना साफ ठीक है। आप जाइए कोने में बैठिए, पाँव ऊपर करके बैठिए। कर लिए पाँव ऊपर। वैसे गहना, हम ये पूछ रहे थे कि हमारे जाने के बाद अनन्या जी तुमसे कुछ पूछ रही थी क्या? पूछ रही थी कि दादी अम्मा वो स्वेटर हमको काहे देके गई। ये स्वेटर हमारे नन्हे मुनवा ब्रजेश को पहनाना। हाँ, तुमने क्या बोला उनसे? कह दिए कि हम आपकी पत्नी हैं। क्या? तुमने कह दिया पत्नी है? चेहरा देखिए अपना, ऐसा लग रहा है कि खेत में कोई बकचुनहार देख लिए। गहना, तुम खिल्ली मत उड़ाओ हमारी। बताओ ना तुमने क्या बोला नन्हे जी से? दादी ने स्वेटर तुम्हें क्यों दिया गहना संभालने के लिए? मुझसे कुछ छुपा रही हो ना गहना? सच सच बताओ। छुपा तो हम रहे हैं एक बात, असल में ऊना हम यहाँ मुंबई एक फैन ट्यूब फेस्ट के लिए आए हैं। फैन ट्यूब? हमको ना एक बहुत बड़ा फैन ट्यूबर बनना है और अपने डांस का जलवा दिखाना है। तो तुम डांस करती हो? हाँ, आपको भरोसा नहीं हो रहा ना? मतलब रुकिए, ये लीजिए, म्यूजिक प्ले करिए। ओह माय गॉड गहना, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। अगर मैं इसको फैन ट्यूब पर देख रही होती ना तो पक्का लाइक और सब्सक्राइब करती। बस आपके जैसा और फैन सब मिल जाए और बहुत सारा लाइक्स, बहुत सारा सब्सक्राइब मिल जाए, फिर तो हमारी जिंदगी सेट है। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी